अपना मार्ग ढूंढेंगे। ये देखिए उदयपुर का समाचार आ गया, नफीसा को सस्पेंड कर दिया गया वाह, स्कूल द्वारा। उदयपुर है ना, मेवाड़ की भूमि है। ऐसे छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं। नफीसा जी, नो लल्लो चप्पू। नफीसा जीत हो गई, नफीसा जीत हो गई। तो मैं अब दोनों महानुभावों से 2-2 मिनट आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें इस नेतृत्व को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या कार्य योजना बनानी चाहिए? मैं बोलूं, जी हाँ, आप पहले आप फिर। मैंने तो एक कार्य योजना बहुत पहले एक बनाई थी, उसको सब सर्कुलेट करता रहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है वो। एक तो मेरे विचार से सारे हिंदू समाज को और हिंदू नेतृत्व को, हम सब लोग जितने लोग हैं और जो प्रबुद्ध लोग जो हमारे बीच हैं, जिनका बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है और समझ है हर चीज की। अगर हम देश के हिंदू पुनर्जागरण या राष्ट्र के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं या नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बड़ी स्पष्ट और बहुत ही गहरी समझ है। और मुझे लगता है कि जो इस समय भाजपा का नेतृत्व है उससे ज्यादा बेहतर गहरी समझ है। तो ये सारे लोग मिलके एक हिंदू घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो तैयार करें जो एक आधार हो जाएगा, उसको सर्कुलेट करके सब लोग जो हैं उसके आधार पे आगे के आंदोलन को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा यह है कि हिंदुओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा। एक बार ये करना बहुत आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। मैंने देखा है, मैं कई आंदोलनों से बचपन से जुड़ा रहा हूँ। मैं जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ था जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था उदय प्रताप कॉलेज में। असल में बनारस में तो जो जेपी मूवमेंट था उसका आधार ही उदय प्रताप कॉलेज था। उदय प्रताप कॉलेज जो क्षत्रियों का कॉलेज था, लेकिन पब्लिक स्कूल की तरह था, लेकिन मैं वहां रहा 1 साल। उस 1 साल के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और डिग्री कॉलेज वाले लोग हमारे साथ आते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव रहा जेबी मूवमेंट के अंदर। तो मैंने देखा है कि मूवमेंट कैसे खड़े होते हैं। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फंड ही चाहिए, उसके लिए मूल आधार और विचार चाहिए। इसके बाद अगर मान लीजिए वो आधार और विचार अगर तैयार हो गया, उसको लेके हम हर जगह मिलें, बात करें, चर्चा करें, भाषण दें कॉलेजेस में, कैंपसेस में, हर जगह, और एक फोर्स ऐसी खड़ी हो जो आए और दिल्ली को घेरे। बिना उसके काम नहीं होने वाला। एक बार इन लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि असंतोष लोगों के मन में जो लोगों को मन में जो असंतोष है वो बहुत ही तीव्र है। ये बात अलग है कि हम भी स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं, रणनीति हमारी भी है, हिंदू भी, और हम सारे लोग एक रणनीति लेके चलते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है। हम जो है कोई चीज जो है जो कहा जाता है कि बच्चे को बाथटब के साथ उठा के नहीं हम फेंकने वाले हैं, इतने मूर्ख भी हम नहीं हैं। लेकिन फिर भी इनकी समझ में ये आएगा कि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो इनके काम करने का और सोचने का तरीका है, उससे बेहतर ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग कुछ विचार लेके आ रहे हैं, उन विचारों का उपयोग ये करें। हम उनकी जगह तो नहीं लेना चाहते ना, हम तो ये कह रहे हैं कि इन विचारों का उपयोग करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। यहां मैंने देखा, आप देख लीजिए कि कभी भी डिफेंड करना होता है बीजेपी को, ये बीजेपी के आईटी सेल वाले नहीं डिफेंड कर पाते। उनको डिफेंड करने के लिए आप लोगों को आना पड़ता है। उनको डिफेंड करने के लिए नूपुर जी शर्मा आती हैं, उनको डिफेंड करने के लिए ओपन इंडिया आता है, उनको डिफेंड करने के लिए स्वराज्य आती है। वो सारे लोग डिफेंड करते हैं, बड़ा इफेक्टिवली डिफेंड करते हैं। डिफेंड कौन करता है? ये लोग डिफेंड कर सकते हैं क्या? अब देखिए ना, बीजेपी आईटी सेल की बात कर रहे थे, आज सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बहादुरी जो है दिखाई है अमित शाह जी ने कश्मीर के अंदर, क्योंकि वो जो एक वो लगा रहता था वो शीशे का, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हटवा दिया। ये सबसे बड़ी बहादुरी हो गई। और जो 5 जो हॉकर मारे गए वो क्या थे? वो बहादुर थे कि ये बहादुर हैं? वो तो कटघरे में नहीं खड़े थे, वो तो मारे गए। और आपने कटघरा हटा दिया मंच पर से, और आप अपने आप को बहादुर कहने लगे, सीना ठोकने लगे आपके आईटी सेल वाले बेवकूफ लोग। इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये चर्चा करते हैं, बड़े मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ये सब, इनकी कैपेसिटी नहीं है। जब कैपेसिटी तुम्हारी नहीं है तो जिनके पास है उनसे कुछ मदद ले लो, वो तुम्हारी जगह नहीं ले रहे हैं। अमित मालवीय का जॉब नहीं कोई ढूंढ छीनने जा रहा है, नरेंद्र मोदी का काम नहीं कोई छीनने जा रहा है, अमित शाह को कोई नहीं हटाना चाहता है। हम तो रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं इसलिए कि आप जग जाओ, आप यथार्थ को समझो। और यथार्थ जो ये है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी हर स्तर पे, गांव गांव में, शहर शहर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। स्पष्ट हो गया ना, कॉलेज कॉलेज में, कॉलेज के कैंपसेस में लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
अगर वहां अगर मान लीजिए कुछ दूसरे भी छात्र रहते वहीं कश्मीर के उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वहां एक लड़ाई हुई रहती आज पिछली रात, वो भी खड़े होते, लेकिन आपने उनको मार दिया, उनको अलग कर दिया, उनको दबा दिया पूरी तरह से। अब कहां से कोई लड़ेगा वहां? नहीं तो वहीं लड़े ना। आपको याद है संजय जी, जो वो जो टेक्निकल कॉलेज था, क्या नाम था उसका, जिसमें स्टूडेंट्स वहां जो बाहर से पढ़ने के लिए गए थे वहां पे जम्मू में थे, वो खड़े हुए ना, वो तिरंगा लेके खड़े हुए कि नहीं, जानते हुए भी कि वो पिटेंगे, मारे जाएंगे, उनको भगाया जाएगा वहां से, पुलिस भी उनका साथ नहीं देगी, लेकिन खड़े हो गए वहां पे। तो कैपेसिटी, दमखम तो उनके अंदर था ना। उन्होंने तो नहीं कहा था कि लेके मुझे कटघरे में रखिए और बचाइए, अपने दमखम पे खड़े होकर तिरंगा लहरा दिया सबों ने। और आप यहाँ एक लेके खड़े एग्जाम मंच पे थे तो एक हटा दिया गया, तो बहुत बड़ी चीज होगी। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। अरे बड़ी लड़ाइयां लड़नी है भाई, ये छुट भैयेपन से काम नहीं चलेगा। अगर आप आईटी सेल में हैं, किसी भी सेल में हैं, जरा यथार्थ को समझिए। और मैं लेकिन मेरा वो एक दृष्टिकोण, जो आपने 2 मिनट के लिए कहा था, मैंने ज्यादा समय ले लिया, मेरा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि सड़क पर उतरना पड़ेगा। और आप सारे लोग अगर एक आधारशिला तैयार कर दें, एक आइडियोलॉजिकल आधारशिला तैयार कर दें, जो हमारे पास ऑलरेडी मटीरियल है। मैं जब साई दीपक को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के पास विजन है। आपको सुनता हूं, आप सब लोगों के पास वो विजन है, उसको बस रख देना है 20-30 पेज में, और एक वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उसके आधार पर पूरा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और हर दृष्टि से ओमन जी जैसे बोलते हैं फंड के हिसाब से, वो सारी चीजें भी हो जाएंगी। लेकिन एक बेसिक आधार डॉक्यूमेंट एक रहना चाहिए जिसको लेके हम ये संघर्ष कर सकें।